जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ इस बार की होली आप सभी के जीवन में खुशियों के ढेर सारे रंग लेकर आए। आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। ऐसा ही प्यार आप हमेशा मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वर्ष 2021 में पड़ने वाली होली के शुभ मुहूर्त के बारे में। होली का दहन आपको किस समय करना है और साथ ही आज मैं बताऊंगी आपको कि होली का दहन क्यों किया जाता है। हर वर्ष फाल्गुन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को ही होली का दहन किया जाता है और होली का दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से होली का दहन के दिन अपने सारे भेदभाव भुलाकर जो भी अहंकार, जो भी मन में बुराई है, उन सभी को जलाया जाता है और अगले दिन अनगिनत खूबसूरत रंगों का त्योहार होली खेला जाता है। रंगों के त्योहार होली को कई जगह पर दुल्हनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो होली से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हमारे इतिहास में, पुराणों में बताई गई हैं, लेकिन इनमें जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो कथा है हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की। कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से दूर करने का कार्य उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसके पास वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती। भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के प्रताप से और तेज से भगवान की कृपा के फलस्वरूप होलिका खुद ही आग में जलकर भस्म हो गई। लेकिन अग्नि में बैठे हुए प्रहलाद के शरीर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तब से होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है, बहुत खूबसूरत कथा है, आप सभी को बताना चाहूंगी। भगवान कृष्ण और राधा दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। राधा कृष्ण के संबंध की कहानी आज भी उतनी लोकप्रिय है जितनी पहले थी। श्री कृष्ण के श्याम रंग के कारण राधा अक्सर उन्हें चिढ़ाया करती थी। चिढ़कर जब भगवान कृष्ण ने यशोदा से पूछा कि राधा गोरी और मैं काला क्यों हूँ, कृष्ण को दुखी देखकर उन्होंने राधा को अपने रंग में रंग देने के लिए कहा। यशोदा ने उन्हें राधा के मुख पर अपनी पसंद का रंग लगाने की सलाह दे दी। यह सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। वो तुरंत गए और राधा और अन्य गोपियों को रंगने लगे। तभी से ऐसा माना जाता है कि वो फाल्गुन के महीने के खूबसूरत दिन थे। इसके बाद से ही रंग लगाने की यह परंपरा शुरू हो गई। इसलिए आज भी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ब्रज और बरसाना की होली पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में। अक्सर लोग शुभ मुहूर्त से पहले ही होलिका दहन कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा करने से अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं होलिका दहन की तिथि के बारे में। 28 मार्च रविवार के दिन होलिका दहन की तिथि है और इस दिन यह मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6:36 से और यह मुहूर्त रहने वाला है रात 8:56 तक। इस तरह से लगभग 2 घंटे की कुल अवधि रहेगी। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं होलिका दहन के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्री आपको चाहिए। होलिका दहन से कुछ दिन पहले ही गली मोहल्ले में या चौराहे पर होलिका स्थापित कर दी जाती है। वहाँ पर एक सूखा पेड़ डाल दिया जाता है और उसके बाद होलिका दहन के दिन उस होली की जगह पर लोग अपने घर से लाई हुई पूजन सामग्री डालते हैं और फिर उसमें शुभ मुहूर्त में आग जला देते हैं। होलिका दहन के लिए लोगों के अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज हो सकते हैं। कुछ रीति रिवाजों के अनुसार होलिका दहन के दिन गाय के गोबर से बने हुए छोटे छोटे उपले, जो कि 5 या 7 होने चाहिए, जिन्हें लोग बरगुल्ले भी बोलते हैं, ये होना जरूरी है। जो भी नया अनाज है उसकी कम से कम 7 बाली जरूर होनी चाहिए। गेहूं या धान या जो भी बालियां आपको मिल जाए अनाज की, चना, आप उसकी बालियां ले लीजिए। फूल आपको चाहिए, कुमकुम, रोली, अक्षत ये चाहिए, अबीर और गुलाल चाहिए और साथ ही आपको कच्चा सूत भी रखना है, जिसे आपको होलिका के चारों ओर कम से कम 3 या 7 बार बांधना है। इसके साथ ही थोड़े से बताशे, घी का एक दिया
जो कि आपको होलिका के पास में ही रखकर जलाना है। और उसके साथ ही आपको कोई भी मिठाई या जो भी भोग में आप लगाना चाहते हैं उसे आप रख लीजिए। बहुत सी जगह पर आज के दिन होलिका में गन्ना जलाने का भी रिवाज है, तो अगर आपके यहाँ ऐसा रिवाज है तो आप भी होलिका दहन के समय एक गन्ना होलिका में अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जले हुए गन्ने को घर पर वापस लाकर आप उसे खा भी सकते हैं प्रसाद समझकर। ऐसा करने से माना जाता है कि जो भी बीमारियां होती हैं वो सभी दूर हो सकती हैं। आजकल नए अनाजों में आपको गेहूं या फिर चना या जौ की बालियां आपको मिल सकती हैं। आप इन सामग्रियों को होलिका दहन की पूजा सामग्री में शामिल कर सकते हैं। कोई भी सुगंधित धूप आप ले लीजिए और उसके साथ ही एक लोटे में जल आपको रखना है। ये तो थी पूजन सामग्री। अब जानते हैं कि आपको किस तरह से इन पूजन सामग्री को होलिका दहन में इस्तेमाल करना है। बहुत सी जगह पर होलिका दहन करने से पहले होलिका जो स्थापित की हुई है उसके चारों ओर सुंदर सी रंगोली भी बनाने का रिवाज है। अगर आपके यहाँ ये रिवाज है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो भी जल आप अपने घर से लोटे में रख कर लाए हैं उस जल से आप होलिका पर थोड़ा सा जल अर्पित कर दीजिए। आप हल्दी अगर लेकर आए हैं पूजन सामग्री में तो आप हल्दी से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए ज़मीन पर, या फिर अबीर और गुलाल से भी स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाकर उस पर आप जो घी का दिया लेकर आए हैं उसे स्थापित कर दीजिए, उसे प्रज्वलित कर दीजिए। अब जो भी उपले आप लेकर आए हैं गाय के गोबर के, उन्हें आप होलिका के पास में ही रख दीजिए। उसके बाद एक एक करके आप घी का दिया जला लीजिए पहले। फिर उसके बाद अगर आप लौंग लेकर आए हैं, लौंग आज के दिन आप जरूर चढ़ाइए। लौंग और बताशा आपको होलिका दहन के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। अब आप जोड़े से लौंग चढ़ा लीजिए। घर के जो भी सदस्य होलिका दहन के लिए आए हैं उन सभी के हाथ से लौंग का एक एक जोड़ा और बताशा आपको होलिका दहन में जरूर रखवाना है। इसके साथ ही आप अबीर गुलाल होलिका पर अर्पित कीजिए, फूल, और साथ ही आपको जो भी धूप बत्ती आप लेकर आए हैं, बताशे, वो सभी आप होलिका पर अर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही आप होलिका से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर पर जो भी सदस्य हैं उन सभी को हर तरह के संकटों से बचाएं, हर तरह की दुख, हर तरह की बीमारियों से बचाए रखें और अगली होली आने तक आपके परिवार में इसी तरह से सुख शांति बनी रहे। अब आप फूलों की माला होलिका को अर्पित कीजिए। उसके बाद जो भी बालियां आप लेकर आए हैं, नए अनाज की बालियां या फिर चने जिनको होले भी बोलते हैं, या फिर गन्ना अगर आप लेकर आए हैं, ईख अगर आप लेकर आए हैं साथ में, तो होलिका दहन के बाद जब अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है होलिका में तो अपने हाथ में रखकर उन बालियों को आप जला लीजिए। कुछ आप होलिका पर अर्पित कर दीजिए। जो बची हुई बालें होती हैं या जो गन्ना भुन गया होता है उस अग्नि में, उसे आप घर पर वापस ले आइए। इसके बाद बची हुई इन बालियों को और गन्ने को आप प्रसाद समझकर सभी परिवारजनों में बांटिए और खाइए। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। इसके बाद कच्चे सूत से आप होलिका के चारों ओर कम से कम 3 या 7 बार परिक्रमा करें और उसको बांध दें। इसके साथ ही आप लोटे में जल लेकर थोड़ा थोड़ा होलिका के चारों ओर गिराते रहिए जब तक कि आपके लोटे का जल खत्म ना हो जाए। और आपको होलिका दहन के बाद भी कम से कम 7 बार परिक्रमा जरूर करनी है। इसके साथ ही आपको होलिका मैया से प्रार्थना करनी है कि आपके घर परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखें, घर परिवार में कोई भी बीमारी ना हो, सभी सदस्य हमेशा निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। और होली का यह त्यौहार आप सभी लोग बहुत ही प्रेम, हर्ष और उल्लास के साथ मना सकें। इस तरह से आपकी होलिका दहन की पूजा संपन्न होती है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। एक बार आप सभी को फिर से मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।